या सोहपिया योगस्थिती उकलू देखिला गा बहुती संकल्पाची संपत्ति रुसोनिया। अरे बहुत से साधुकों ने विषय वासना रूपी संपत्ति से रूठकर उनका परित्याग कर इस सुगम योग साधना के द्वारा आत्मस्वरूप का बोध अर्थात साक्षात्कार कर लिया है। ते सुखाचे निसांघाते आले परब्रह्मा आतवते तेथ लवण जैसे जळाते सांडू नेणे। उस समय वे लोग आत्मस्वरूप के अत्यंत सुख का अनुभव साथ लेकर परब्रह्म में मिल जाते हैं। फिर जिस प्रकार पानी में घुला हुआ नमक पानी को छोड़ देना नहीं जानता, तैसे होये तिये मेळी मग सामरस्याच्या रावळी महासुखाची दिवाळी जगासी दिसे। वैसी स्थिति उन लोगों की ब्रह्म से एकरूप होने से होती है। फिर समरसता के मंदिर में आत्मसुख की जगमगाहट संसार को दिखाई पड़ती है। ऐसे आपुले पायवेरी चालीजे आपुले पाठीवरी हे पार्थान आंगवे तरी आन किजे। हे अर्जुन, इस प्रकार स्वयं अपने ही पैरों से अपनी पीठ पर चलना है। प्रत्यगात्मा ने पूर्णात्म स्वरूप के साथ एकरूप होने जैसा यह प्रकार है। यदि यह मार्ग भी स्वाधीन करना न हो सकता हो तो अन्य मार्ग से चलना चाहिए। सर्वभूतस्थमात्मानौ सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सब जगह अपने स्वरूप को देखने वाला और ध्यान योग से युक्त अंतःकरण वाला सांख्य योगी अपने स्वरूप को संपूर्ण प्राणियों में स्थित देखता है और संपूर्ण प्राणियों को अपने स्वरूप में देखता है। यह योगी का व्यापक आत्मदर्शन है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वञ्च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो भक्त सब में मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। भक्त का ईश्वर दर्शन मी तव सकळी ही देही असे एथ बिघडू नाही आणि तैसेची माझ्या ठाई सकळ असे। मैं तो समस्त शरीर में रहता हूँ और उसी प्रकार सारा विश्व मुझ में है। इस सिद्धांत में कभी बिगाड़ आने वाला नहीं है। इस दर्शन में जड़ाजड़ भेद समाप्त हो गया। हे ऐसेची साचले परस्परे मिसळले बुद्धि घे पे ए तुले होआ वेगा। अरे यह सारा जगत ऐसा ही घटा हुआ है और सब परस्पर मिले हुए हैं। तब बुद्धि जितना समझ पाएगी उतना समझ लेना चाहिए। एरवी तरी अर्जुना एकवटलिया भावना जो सर्वभूती अभिन्ना माते भजे। हे अर्जुन, सच तो यह है कि जो पुरुष समस्त भूतों में मैं ही समान रूप से व्याप्त होकर रहता हूँ, इस एकता की भावना से मुझे भजता है। भूताचे नि अनेकपणे अनेकुनो हता अंतःकरणे केवल एकत्वची माझे जाणे सर्वत्र जो। भूत मात्र में केवल ऊपर से दिखाई पड़ने वाले भेद के अनेकता के कारण अंतःकरण से उनमें भेदभाव अनेकता नहीं देखा जाता। और जो पुरुष सर्वत्र केवल मेरा ही एक स्वरूप दे ज्ञानदेवा प्रमाण आत्मा निधान सर्वाघटी पूर्ण एक नांदे हरिपाठ। मग तो मी एकु हामिया बोलता दिसतसे वाया एरवी न बोलिजे धनंजया तोची मी आहे। फिर वह और मैं एक ही है ऐसा यदि मैं कहता हूँ तो वह भाषा निरर्थक जान पड़ती है। वास्तव में मैं न कहता तो भी है अर्जुन, वह पुरुष मैं ही हूँ, वही मद्रूप हुआ है। तरी दीपा आणि प्रकाशा एक वंकैचा पाडू जैसा तो माझ्या ठाई तैसा मी ते या माझी। देखो, दीपक और उसके प्रकाश में एक रूपता की स्थिति होती है, उसी प्रकार से वह मुझ में और मैं उसमें रहता हूँ। जैसा उदकाचे नि आयुष्ये रसू का गगनाचे निमाने अवकाशो तैसा माझे निरूपे रूपसु पुरुष गातो।
अरे, जिस प्रकार उदक के अस्तित्व के कारण रस का अस्तित्व रहता है, अथवा आकाश के परिमाण के अनुसार ही अवकाश रहता है, उसी प्रकार वह पुरुष मेरे ही रूप से रूपयुक्त साकार रहता है। सर्वभूत स्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि न स योगी मयि वर्तते। मुझ में एक ही भाव से स्थित हुआ जो भक्ति योगी संपूर्ण प्राणियों में स्थित मेरा भजन करता है, वह सब कुछ बर्ताव करता हुआ भी मुझ में ही बर्ताव कर रहा है, अर्थात वह नित्य निरंतर मुझ में ही स्थित है। यह सिद्ध पुरुष का सर्वात्मक ईश्वर दर्शन है। जेणे ऐक्याची आदिठी सर्वत्र माते किरीटी देखिले जैसा पटी तंतु एको। जिस प्रकार वस्त्र में एक तंतु ही होते हैं, उसी प्रकार जिसने मुझे एकात्म दृष्टि से सर्वत्र ओतप्रोत देखा है। का रूपे तरी बहुवे आहाती परितैसी सोनी बहुहे न होती ऐसी ऐक्य अचलमती केली जेणे। अथवा अलंकार के रूप तो बहुत प्रकार के होते हैं, परंतु उनमें होने वाला सोना बहुत प्रकार का नहीं होता है। इस प्रकार जिसने अपनी बुद्धि एकात्म भाव से स्थिर कर ली है। ना तरी वृक्षाची पाने जे तुली ते तुली रोपे नाही लाविली ऐसी अद्वैत दिवसे पाहाली रात्रि जया। अथवा वृक्ष में जितने पत्ते होते हैं उतने पौधे लगाए हुए नहीं होते हैं, सब पत्ते यानी एक वृक्ष ही दिखलाई पड़ता है। उसी प्रकार भिन्न भाव रूपी रात्रि समाप्त होकर जैसे अद्वैत भाव रूपी दिन का प्रभात हो गया है, तो पंचात्मिकी सापडे सांगपा कैसे नि अडे प्रतीतीचे नि पवाडे जो मासी तुके। कहो तो फिर वह पंच महाभूतात्मक शरीर में आ जाए तो भी उसमें भला कैसे फंसा रह सकता है, जो अनुभव के विस्तार के कारण मेरे ही समकक्ष का हो गया है, स्वयं को देह तक मर्यादित नहीं समझता। माझे व्यापकपण आघवे गवसले जे या अनुभवे तरी नाही म्हणता स्वभावे व्यापक झाला। जिसने आत्मानुभव के कारण मेरी ही संपूर्ण व्यापकता जब व्याप्त कर ली है, तब यह न बतलाते हुए भी स्वभावतः वह व्यापक हो गया होता है। आता शरीरी तरी आहे परी शरीराचा तो नोहे ऐसे बोलवरी ते होए तरी करू काय। अब वह शरीर में तो रहता है, परंतु शरीर का होकर नहीं रहता, शरीराभिमानी नहीं रहता। ऐसी यह स्थिति बोलने की मर्यादा से ऊपर श्रेष्ठ है, इसलिए और अधिक वर्णन तो क्या करूं। आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो भक्त अपने शरीर की उपमा से सब जगह मुझे समान देखता है और सुख अथवा दुख को भी समान देखता है, वह परम योगी माना गया है। ज्ञानी पुरुष के आत्मोपम्य का यह स्वरूप है। म्हणोनी असोते विषेखे अथवा योगिया सारखे चराचर आपण पे जो देखे अखंडित। इसलिए यह इतना ही वर्णन बस हो गया। फिर भी उसकी विशेषता ऐसी है कि वह योगी पुरुष के समान समस्त चराचर सृष्टि अखंड अपने ही सदृश आत्मतत्व दृष्टि से देखता है। सुख दुःखादिवर में का शुभाशुभे कर्मे दोन्ही ही ऐसी मनोधर्मे नेणे चिजो। जो मनोभाव से यह बात बिल्कुल ही नहीं जानता कि सुख दुखादि प्रकार अथवा पाप पुण्यात्मक कर्म ये दोनों ही भिन्न भिन्न होते हैं, अनुकूल अथवा प्रतिकूल, ऐसी कोई भावना नहीं रहती। हे समविषम भाव आणिक वैचित्र्य सर्व ते मानी जैसे अवेव आपुले होती। समानत्व, विषमत्व ये भाव और समस्त विविधता, इनको अपनी ही देह के अवयवों की भांति मानता है, संसार को अपना ही मानकर उससे प्रेम करता है। हे एकैक काही सांगावे जया त्रैलोक्यची आघवे मीची ऐसे स्वभावे बोधा आले।
यह एक एक बात कहाँ तक कहना, जिसे समस्त त्रैलोक्य ही मैं स्वयं बन गया हूँ, ऐसा प्रत्यय स्वभावतः आ गया है। तेया ही देह एक किर आथी आणि लौकिकू तया ते म्हणती, परी आम्हा ऐसी प्रतीति जे परब्रह्म हा। उसको भी देह नाम की एक उपाधि सच में लगी हुई होती है और उसे भी सांसारिक व्यवहार करने वाला, सुख दुखी होने वाला कहा जाता है। परंतु मेरा अनुभव यह है कि ऐसा व्यक्ति परब्रह्म ही है। म्हणून आपण पा विश्व देखिजे आणि विश्व आपण चिपई होईजे, ऐसे साम्य एक उपासिजे पांडवागा। अरे अर्जुन, इसलिए सारा विश्व अपने आप में देखा जाए और आप स्वयं सारा विश्व बन जाए, ऐसी समत्व की उपासना करनी चाहिए। हे तू ते बहुती प्रसंगी आम्ही म्हणो याची लागी, जे साम्या परवती जगी प्राप्ती नाही। इस संसार में साम्य स्थिति से बढ़कर और दूसरी कोई श्रेष्ठ प्राप्ति नहीं है। इसी कारण से यह बात हम समय समय पर तुम्हें बतलाते रहे हैं। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन, एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, आपने समतापूर्वक जो यह योग कहा है, मन की चंचलता के कारण मैं इस योग की स्थिर स्थिति नहीं देखता हूँ। तव अर्जुन म्हणे देवा, तुम्ही कीर आमचिया कणवा, सांघा परिन पुरोजी स्वभावा मनाचेया। तब अर्जुन ने कहा, हे देव, यह सच है कि मुझ पर दया करने के हेतु से आप यह बात बतला रहे हैं, परंतु महाराज, मन के इस स्वभाव को यदि काबू में लाना है तो उसके लिए हम पूरे नहीं पड़ते। देवा हे मन कैसे केवडे, ऐसे म्हणो तरी न सपडे, एरवी राहाटता थोकडे त्रैलोक्य येया। हे देव, यदि हम इस बात का विचार करना चाहें कि यह मन कैसा है, कितना बड़ा है, तो वह कहीं मिलता ही नहीं। वैसे देखा जाए तो इसके भटकने के लिए यह त्रिभुवन भी छोटा पड़ जाता है। चंचलो हि मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ं, तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। कारण कि हे कृष्ण, मन बड़ा ही चंचल, प्रमथनशील, दृढ़, जिद्दी और बलवान है। उसको रोकना मैं आकाश में स्थित वायु की तरह अत्यंत कठिन मानता हूँ। म्हणून ऐसे कैसे घडेल, जे मर्कट समाधी येईल, का राहे म्हणतल्या राहील महावातू। इसलिए ऐसे मन पर काबू पा लेना यह कैसे संभव हो सकता है? अर्थात क्या कभी चंचल बंदर को समाधि मिल सकती है? अथवा रुक जाओ ऐसा कहने से तूफान की हवा का बहना क्या रुक सकता है? जे बुद्धि ते सळी निश्चया ते ढाळी, धैर्यसी हात फळी मिळवून जाये। जो मन बुद्धि को सताता है, निर्धार को पक्का टिकने नहीं देता, धैर्य के हाथ पर हाथ मारकर चकमा देकर भाग निकलता है, धैर्य के हाथ नहीं आता। जे विवेकाते भुलवी संतोषासी चाडे लावी, बैसिजे तरी हिंडवी दाही दिशा। जो विवेक को भ्रम में डाल देता है, संतोष में भी इच्छा उत्पन्न करता है। यदि हम एक स्थान पर स्वस्थ होकर बैठना चाहते हैं तो वह दसों दिशाओं में घुमाता है। जे निरुंधले घेवावो, जया संयमुची होये सावावो, ते मन आपुला स्वभावो सांडील काई। प्रतिबद्ध करने पर जो अधिक जोरों से उछलता है, निग्रह करने का प्रयत्न ही उसका आवेश बढ़ाने में सहायक बन जाता है। भला यह मन अपना चंचल स्वभाव कैसे छोड़ेगा? देवा मन एक निश्चल राहील, मग आम्हासी साम्य येईल, हे विसही विश्वे न घडेल ते याची लागी। इसी कारण से हे देव, मन एक बार स्थिर हो जाएगा, फिर हमारी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। यह बात तो चवन्नी के 20वें हिस्से से भी अर्थात 100% होने वाली नहीं है।